Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing very well. So अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि एजुकेशनल वीडियोस मैं यहाँ पे अपलोड करते रहता हूँ, आपको उससे कुछ फ़ायदा मिल सकता है। आज भी मैं एक टॉपिक लिया हूँ जिसका नाम है क्वेश्चन टैग्स। ओके, ये एक इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है। तो क्वेश्चन टैग एक्चुअली होता क्या है? ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल, राजू वर्क्स हार्ड। ओके, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया डजंट ही, क्वेश्चन मार्क। और एक एग्जांपल लेते हैं, ही इज नॉट कमिंग। तो यहाँ पे मैं लिख दिया इज ही। तो देखिए, एक सेंटेंस के एंड में अगर एक सवाल पूछा जाए, यहाँ भी देखिए एक सेंटेंस का ये एंड है, यहाँ पे सवाल पूछ दिया गया, स्मॉल क्वेश्चन, तो इसको बोला जाता है क्वेश्चन टैग। इट है ओके, इट इज ए स्मॉल क्वेश्चन विच कम्स आफ्टर ए सेंटेंस। तो मतलब उस बात को कंफर्म करने के लिए जो हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको बोला जाता है क्वेश्चन टैग। जैसे राजू वर्क्स हार्ड, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? डजंट ही इज नॉट कमिंग, इसका होगा इज ही। तो ये चेंज कैसे करते हैं, मतलब किसी भी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसे होता है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। ओके, तो देखिए कुछ बातें आपको याद रखनी होगी। जैसे पहला कि अगर सेंटेंस, ये हो गया समझ लीजिए सेंटेंस, अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है, ओके, मतलब पॉजिटिव किसको बोलते हैं? जहां पे नॉट नहीं है, जैसे यहाँ पे कोई नॉट नहीं है, ये यहाँ पे नॉट है, तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ओके, ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ ऐसे, डोंट टेक, कुछ और मत समझ लेना। तो अगर पॉजिटिव में रहा तो आपका जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव में चला जाएगा। जैसे यहाँ डजंट है ये, ठीक है, डॉज डज नॉट, तो हमें हमेशा ये नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखना है, जैसे डजंट। ओके, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। और जो यहाँ पे अगर ये सब्जेक्ट क्या है? राजू, राजू क्या है? ही इज ए बॉय, तो उसके लिए हम ही यूज करेंगे। ओके, तो पहली बात पॉजिटिव रहा तो ये किस में आएगा? नेगेटिव में। दूसरी बात, इसका टेंस देखना है आपको। अगर टेंस पॉजिटिव में है तो ये वर्ब का जो क्वेश्चन टैग होगा वो भी पॉजिटिव में होगा। जैसे कि वर्क्स, तो वर्क्स क्या है? पॉजिटिव, प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस है, तो इसीलिए डजंट आया। ओके, तो ये दोनों का टेंस सेम होना चाहिए। तीसरी बात, अगर नेगेटिव में रहा तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे ही इज नॉट कमिंग, सो इज ही, ऐसे। और कुछ बातें आपको याद रखनी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कलेक्टिव नाउन दे दिया, किसमें? इस सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए कलेक्टिव नाउन मतलब अगर मैं एग्जांपल दूं तो द मॉब अटैक्ड हिम। तो मॉब क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है, मतलब भीड़। अटैक्ड हिम ये क्या है? वर्ब है, और इसका एंड में ईडी, मतलब ये पास्ट फॉर्म लिखा है। तो जब भी ऐसा रहे, कलेक्टिव नाउन रहे, तो यहाँ तो प्रोनाउन के बदले इट लगेगा, और सिंस ये पास्ट था सो एंड पॉजिटिव भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिडंट इट, ऐसे। ओके, तो आइए कुछ सॉल्व करते हैं, आपको उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले लेते हैं आई एम हैप्पी। तो देखिए जब भी आई एम वाला आए तो इसके दो होते हैं। पहला तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, दूसरा ये प्रेजेंट है। तो आई के साथ हम ए आई एन एंड आई लिख देंगे, और इसका आंसर होगा आरंट आई। ओके, सो पॉजिटिव है, नेगेटिव बनाना है, और वर्ब आई है तो आई ही लगाना है। ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ही ब्रोक द ग्लास। तो ये पास्ट है और पॉजिटिव है, तो पास्ट के लिए डिड, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, डिडंट ही, क्वेश्चन मार्क। और हमेशा स्मॉल से स्टार्ट होता है। ओके, इट इज क्राउडेड टुडे, इट इज है ना, इट इज, और ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा isn't it।
ओके नेक्स्ट एवरीवन हैज कम। तो देखिए जब भी इस टाइप का एक सेंटेंस है जहां पे लिखा हो एवरीवन, बट यहाँ पे देखिए हैज लिखा है, लेकिन आपको जब भी एवरीवन, ऑल, एवरीबॉडी, तो उसके लिए हैज नहीं है, हैव ही लिखना है, हैवेंट दे, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म ले लेता है। You should not write hasn't they, you have to write haven't they. None of your friends likes me. तो ये भी क्या है, none of your friends likes me. It is also a positive sentence. तो यहाँ पे क्या होगा, don't they. Okay, don't they. Next, let's go for a walk. तो जब भी इस टाइप का सेंटेंस आए, ओके सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, देखो नन, ये जो नन है ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डू दे। ओके नन इज ए नेगेटिव सेंटेंस, नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक्स मी, सो इसीलिए डू दे। ओके ओके अब आते हैं यहाँ पे, लेट्स गो फॉर ए वॉक। तो जब भी इस टाइप का सेंटेंस है जहाँ पे हो लेट्स गो फॉर ए वॉक, लेट्स गो फॉर साइकिलिंग, तो हमें यहाँ हमेशा लिखना है शैल वी। क्या लिखना है, शैल वी। लेट्स का जब भी आएगा आपको शैल वी लिखना है। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, जैसे यहाँ पे दैट्स द राइट आंसर, तो ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट में ही है, दैट इज द राइट आंसर, सो इजंट दैट, ये हो जाएगा। आई डोंट राइट लेटर, सो डोंट है, पॉजिटिव में नहीं नेगेटिव में है, सो डू आई। इट इज वेरी ओल्ड, isn't it. The mob killed the tiger, तो देखिए मॉब क्या है, कलेक्टिव नाउन है ना, मॉब हो गया, ग्रुप हो गया, कमिटी, ओके ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, द मॉब किल्ड द टाइगर, तो यहाँ ये पास्ट में है इसीलिए होगा डिडंट, और ये पॉजिटिव है तो डिडंट इट लिखना है जब भी क्या है, जब भी आपको ये कलेक्टिव है आपको इट लिखना है। अगला सेंटेंस वेट फॉर मी, तो देखिए जब भी इस टाइप का सेंटेंस हो जहाँ पे आप किसी को या तो रिक्वेस्ट कर रहे हो या ऑर्डर दे रहे हो, तो वेट फॉर मी, तो यहाँ पे हो जाएगा कैन यू, चाहे यू कैन ऑल्सो राइट इट एज विल यू, ओके। तो ये थोड़े वेराइटी टाइप है, तो इसको ध्यान देना है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है। जब भी ये आए कि वेट फॉर मी या कोई ऑर्डर दे रहा है तो आपको विल यू यूज करना है, ओके। जैसे और एक एग्जांपल देखता मैं, हैव सम मोर टी, ऐसा होता। तो देखिए यहाँ भी आप क्या किसी को कुछ बता रहे हो, हैव सम मोर टी, ओके, तो विल यू, इसका भी आंसर आ जाता, क्वेश्चन टैग होता विल यू, ओके। सो ये आपको कुछ बातें हैं जैसे इनको याद रखना है, ओके। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, द ज्यूरी वाज यूनानिमस इन इट्स डिसीजन। तो ज्यूरी क्या होती है, ये एक कलेक्टिव नाउन है, राइट, वाज पास्ट में है, तो इसका आंसर हो जाएगा wasn't it, इट ही यूज करना है। समझ में आया आपको? सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है, ओके। अगर कोई डाउट रहा तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां पे पूछ सकते हैं, या यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो आपको जो बातें मैंने बताई है उसको ध्यान से बस फॉलो करिए, आप ये सीख लोगे, बहुत ही इजी है, एग्जाम्पल से भी आप सीख सकते हैं, ओके। सो मिलेंगे अगले क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय, हैव ए गुड डे। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर याद रखें, भूलें नहीं, अच्छा ना भूलें शेयर करना, बट लाइक कमेंट जरूर करिए। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय।